आज हम बात करने वाले हैं मनीटोला नाम के एक गांव की। एक ऐसा गांव जो ना एक बड़े ही अजीब से श्राप के साए में जी रहा था। तो ये कहानी है उसी गांव के खौफ की और फिर उस खौफ से आजादी की। जरा सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज ढलते ही ना एक अजीब सा डर, एक खौफ सबको घेर लेता है। तो सवाल यही है कि आखिर मनीटोला में रात के 9 बजते ही होता क्या है? ऐसा क्या है कि पूरा का पूरा गांव एकदम सहम जाता है? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं मनीटोला के उस भयानक श्राप की, जिसने गांव वालों की रातों की नींद ही उड़ा रखी थी। हर रात जैसे ही घड़ी में 9 बजते हैं, गांव में एक अजीब सा पहरा शुरू हो जाता है। और ये कोई इंसानों का पहरा नहीं है, नहीं, ये है बुरी आत्माओं का पहरा। और यही वो वक्त है जब असली आतंक शुरू होता है। अब इस आतंक से बचने के लिए गांव वाले क्या करते हैं? वो एक बहुत पुराना, सदियों पुराना नुस्खा अपनाते हैं। हर घर के दरवाजे पर आपको नमक की एक मोटी लकीर खींची हुई मिलेगी। उन्हें लगता है, उनका मानना है कि ये नमक की लकीर ही है जो उन्हें रात के उस साए से बचा कर रखेगी। और रात के लिए ना कुछ बड़े ही सख्त नियम है, जिनका पालन हर किसी को करना ही पड़ता है। पहला, किसी भी हालत में घर के अंदर ही रहना है। दूसरा, वो जो नमक की लकीर है उसे पार नहीं करना है। और तीसरा, बाहर से कोई भी आवाज आए, चाहे वो कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। अच्छा, ये डर तो रोज का था, लेकिन हर 50 साल में यही खौफ एक बहुत ही भयानक रूप ले लेता था। कहानी ये है कि श्राप के हिसाब से हर 50 साल में वो आत्मा एक बलि मांगती है। और सबसे डरावनी बात, वो 50 साल अब पूरे हो चुके थे। तो सवाल उठता है कि ये श्राप आखिर आया कहाँ से? चलिए अब जरा उस 50 साल पुराने रहस्य की परतों को खोलते हैं, जिसने पूरे मनीटोला को ऐसे जकड़ रखा था। इस श्राप का जो चक्र है ना, वो कुछ ऐसा है। 50 साल पहले एक बच्चे की बहुत ही दुखद मौत हुई थी और आज वही घटना एक नए बलिदान की, एक नई कुर्बानी की मांग कर रही थी। अतीत और आज एक बहुत ही भयानक धागे से जुड़े हुए थे। तो हुआ ये था कि इस श्राप की जड़ गांव वालों की ही गलती में थी। 50 साल पुरानी एक सामूहिक भूल। एक बच्चा गांव के पुराने कुएं में गिर गया था, पर किसी ने उसकी मदद ही नहीं की और बस उसकी मौत हो गई। उनकी बेरुखी ने ही इस श्राप को जन्म दिया था। और उसी बच्चे की आत्मा, जो उस त्रासदी और अनदेखी से पैदा हुई थी, अब पूरे गांव में भटक रही थी। असल में ये कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही दुखी आत्मा थी, जिसे कभी शांति ही नहीं मिली। और जाहिर है, जब तक उसे शांति नहीं मिलती, गांव को इस डर से आज़ादी कैसे मिलती? तो इसी माहौल में 2 लोगों ने फैसला किया कि वो इस चक्र को तोड़ेंगे। उन्होंने इरादा किया कि वो उसी कुएं की गहराइयों में उतरेंगे जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ था। उस वक्त ना गांव के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ तो गांव वाले थे, जो डर में छिपकर बस अपनी जान बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे गांव के सरपंच उपेंद्र सिंह और उनका बेटा रामू। उनका रास्ता अलग था। उन्होंने डर का सामना करने और पूरे गांव को बचाने का फैसला किया था। उनका रास्ता सीधा तो था, पर खतरों से भरा हुआ था। सबसे पहला कदम था इस खौफ का सामना करने का फैसला लेना, फिर उसी पुराने कुएं में उतरना जहां उस बच्चे की मौत हुई थी, और आखिर में सबसे मुश्किल काम, गांव की गलती के लिए उस आत्मा से माफी मांगना। और ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। सच पूछो तो उन्होंने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वो उस कुएं की गहराई में उतर गए, ये जानते हुए भी कि वहां उनका सामना किसी और से नहीं, बल्कि उसी भटकती आत्मा से होगा। और जानते हैं, इसी हिम्मत का नतीजा क्या निकला? श्राप से मुक्ति, पश्चाताप और साहस जब मिले, तो उन्होंने एक सदियों पुराने डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। देखिए, इस श्राप को तोड़ने का तरीका कोई लड़ाई या कोई तंत्र मंत्र नहीं था, नहीं। इसकी चाबी थी 50 साल पुरानी एक गलती के लिए मांगी गई एक सच्ची माफी। सरपंच और उनके बेटे ने पूरे गांव वालों की तरफ से उस आत्मा से क्षमा मांगी, और बस इस एक कदम ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। जहां पहले डर और श्राप का साया था, वहां अब सुरक्षा और आज़ादी थी। उस भटकती हुई आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी,
और गांव को उस रोज-रोज के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा। तो मंटोला की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात कि हमारे कर्मों का असर बहुत लंबा होता है, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। दूसरी बात कि कभी-कभी किसी की परवाह न करना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना किसी का बुरा सोचना। और सबसे ज़रूरी बात कि एक सच्ची माफ़ी में, पछतावा में पुराने से पुराने ज़ख्मों को भरने की ताकत होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई हमारे कर्मों का फल आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है? सोचिएगा ज़रूर।